हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम झारखंड थ्रू PYQs देख रहे हैं और लास्ट 2 लेक्चर में सिलेबस का 2 पार्ट ए यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड जिसमें मेनली ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको हमने काफ़ी डिटेल देखा। एंड देन बी झारखंड के आंदोलन, कैसे आंदोलन शुरू हुआ, क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए और अल्टीमेटली हमें झारखंड मिला। आज इसी का तीसरा लेक्चर है यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड। और जो 2 लेक्चर्स हुए हैं इसके वीडियोस PDF सब कुछ सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर अवेलेबल है। आप सेलेक्ट सिविल्स पर जाएं और बिल्कुल ही नॉमिनल चार्ज पे, लेस देन योर पिज़्ज़ा, या फिर आप डेट पे अगर जाएंगे ना एक कोई सिंपल सी कैफ़े में, उससे भी कम कॉस्ट में हमने ये अवेलेबल करा दिया है। तो आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए, इनरोल करिए और ये सारे लेक्चर्स वहाँ पर आपको टाइम बाउंड मैनर पर मिल जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने भी कोर्स लिया है हमारा कमिटमेंट पहले उनके प्रति है। इफ़ वी फाइंड टाइम एंड रिसोर्सेज, फिर हम धीरे धीरे यूट्यूब पे भी इसको पुश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाते हैं तो वहाँ पर दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लेक्चर्स, उसके साथ इंक्लूडेड है हमारा मॉक्स भी, एंड ये सारे ई-बुक्स PDF सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसा हमने पहले भी बात किया, ये सारे लेक्चर्स आपके सिलेबस का अप टू 70% ईजिली कवर कर देंगे। और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह रिगरसली ये फ्रेम किया हुआ है। बिल्कुल हमने स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो लेक्चर है यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड के बारे में हम देखते हैं। अच्छा, यूनिक आइडेंटिटी, इसके कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं। मे बी कोई आपको स्पोर्ट्स में यूनिक आइडेंटिटी लगे जो हमने कवर नहीं किया है, या फिर यहाँ का कल्चर। यूनिक आइडेंटिटी काफ़ी ब्रॉडर टर्म है, तो जो सवाल अगर आपको लगता है कि मिसिंग भी है तो एक सवाल कई जगह पर मैप किया जा सकता है ना। अगर हमने यूनिक आइडेंटिटी में नहीं लिया तो दैट माइट भी हम कल्चर वाले पार्ट में कवर कर दें, या फिर हम स्पोर्ट्स वाले में कवर कर दें। तो अल्टीमेटली जो इन सालों का क्वेश्चंस है 2016 से लेकर 24 तक का, दैट ऑल क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। और आप देखेंगे पैटर्न एनालिसिस, तो आपको पिछले 2 लेक्चर से भी आइडिया लग गया होगा कि कितनी रिगोरसली इन कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है और किस तरह से ये, सो दैट आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपका अलाइंड रहे विद द PYQs। तो चलिए शुरू करते हैं और यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड के बारे में हम जानते हैं। अगेन बेसिक चीज़ें, ये पार्ट ऑफ सिलेबस कौन सा है, तो यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, झारखंड की विशिष्ट पहचान। इसमें सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक और मेजरली धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट कवर करता है। और देखते हैं हम कि पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से थीम है जो कि मेजरली JPSC कवर करती है, और आने वाले एग्जाम में भी मोस्टली इन्हीं थीम्स के इर्द गिर्द सवाल वो पूछेगी। तो सबसे पहला सवाल, अच्छा ये सारा देखिए इधर है ईयर एग्ज़ाम का, ये पेपर 2 है और ये सारे सवाल सेट A के हैं। तो फॉर योर कन्वीनियंस हमने इसके स्क्रीनशॉट से ही लिया है, सो दैट एरर का जो चांस है बिल्कुल लो हो जाए। और बाय चांस फिर भी बीइंग ह्यूमन, इन केस अगर कुछ गलती होती है, वैसे तो आप 100% श्योर रहिए कि दिस ऑल आर एरर फ्री। तो हमने लास्ट में ये ऑफिशियल की अटैच कर दिया है और उसके साथ जो कोरिजेंडम आया था वो भी हमने अटैच कर दिया है, सो दैट आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख लें इन केस यू फाइंड समथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है 2024 में, ये 16 नंबर में था। इन द ओरांव ट्राइब फॉर हाउ मेनी जनरेशंस आर मैरिज प्रोहिबिटेड इन द मदर्स गोत्रा एट द टाइम ऑफ चिल्ड्रंस मैरिज। यानी कि कोई उरांव अगर शादी करना चाहता है तो कितने जनरेशन के गोत्र में या पीढ़ियों में विवाह नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि माँ के गोत्र में कह रहा है ना, यानी कि मैटरनल साइड। तो यहाँ से एक चीज़ और आप जान लीजिए कि पैटर्नल साइड तो कर ही नहीं सकता ये, है ना। उरांव में पैटर्नल साइड इज़ नॉट अलाउड। ये कह रहा है मैटरनल साइड में भी कर सकता है, तो कितने जनरेशन्स के बाद? ऑप्शन है 5, 7, 10 या फिर 3। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, 3 जनरेशन तक नहीं कर सकता मैटरनल साइड में भी शादी। चौथे जनरेशन से इफ़ दे विश, तो एक आज़ादी है कि दे कैन। यहाँ पर इसी का एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर D में जो कि था 3। अब ये उसी का डिस्क्रिप्शन है कि उरांव जनजाति में मैरिज रूल्स आर गवर्न बाय द स्ट्रिक्ट एक्सोगेमी। एक्सोगेमी यानी अपने गोत्र से बाहर, है ना। इंडोगेमी, एक्सोगेमी, इतना बेसिक तो आपको पता होगा। वाइल मैरिज विद इन वंस ओन पैटर्नल गोत्रा इज परमानेंटली प्रोहिबिटेड, कर ही नहीं सकते, जैसा भी हमने जस्ट बात किया। एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है रिगार्डिंग द मैटरनल साइड। माँ के साइड में भी एक रिस्ट्रिक्शन है। मैरिज इज प्रोहिबिटेड फॉर 3 जनरेशंस इन द मदर्स गोत्रा टू इंश्योर दैट द ब्लड रिलेशंस इज सफिशिएंटली डिस्टेंट। ट्राइबल का प्रिस्टीन कल्चर है। अब धीरे धीरे बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ आ रही है, लेकिन अब भी जो ट्राइबल कल्चर है वो इसको संजो कर रख रहे हैं कि जो नियम है सो है। डू नॉट इवन कैन मैरी अगर 3 जनरेशन में जनरेशन्स तक है तो। अब दूसरे जो ऑप्शन रॉन्ग है, ब्रीफली उसके बारे में देख लीजिए। पहला 5 या 7 जनरेशन जो आपको दिया है, ये क्यों दिया हुआ है? दिस नंबर्स आर स्पेशली 7, 5 भी और 7 भी, लेकिन इसमें भी 7 इज़ वेरी कॉमन एमॉन्ग इवन मुस्लिम्स में भी।
सात का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और इसी तरह से सनातन यानी हिंदुइज्म में भी कॉमन इन हिंदू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस फॉर प्रोहिबिटिंग मैरिज विद इन द सेम सपिंदा या फिर सूत्र। द उरांव ट्राइबल कस्टम स्पेशली अदर टू 3 जनरेशन में ये रहता है। तो 7 इसलिए दे दिया गया है कि कोई जो तुक्का वाले लोग हैं कहीं ना कहीं जब नहीं समझ आता है कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ढूंढ के टिक करते हैं। सो दैट इज़ वाई प्रोमिनेंट ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं। उसी तरह से 10 का भी कोई उस तरह इंपॉर्टेंस है नहीं। सो अल्टीमेटली 3 जनरेशंस तक याद रखिएगा उरांव आना है। उरांव के साथ जो दूसरे और स्पेशली ट्राइबल सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया है, जिनका आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, मुंडामान की शासन व्यवस्था, नागवंशी, वहाँ पर है ना 6 ट्राइब, तो उनके बारे में ये थोड़ी बेसिक बातें और डिटेल में देख कर जाइए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट आर द पॉपुलर अटायर ऑफ द मुंडा वीमेन। जो मुंडा की महिलाएं हैं, व्हाट दे यूज टू वेयर, प्रचलित परिधान क्या है, सलवार कमीज, पारिया, लहंगा या फिर पिछौटी। तो इसको अगर आप सिंपल एलिमिनेशन भी लगाएंगे तो सलवार कमीज़ आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न ड्रेसेस है, इंडियन कल्चर में देखने को मिलता है और ट्राइबल कल्चर उतना एसिमुलेट नहीं हुआ है। जब हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं तो यही तो उनका डिस्टिंक्शन भी देखते हैं कि ट्राइब्स जो हैं अभी भी मेन कल्चर से काफ़ी दूर हैं। सो यू कैन ईजिली एलिमिनेट दिस। लहंगा भी देखते हैं कि लहंगा तो ट्रेडिशनल में भी या मॉडर्न में भी स्पेशल ओकेजन्स में पहना जाता है, एक यूजुअल पहनने वाला आइटम भी नहीं है। सो लहंगा कैन बी एलिमिनेटेड। अगर यहाँ तक भी आप कर देंगे तो 50-50 यू कैन रीच। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि दिस इज़ पारिया, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइडेड बाय। ये पिछौटे के बारे में भी आप देख कर जाएँ। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे बट स्टिल ये बेसिक चीज़ें हैं आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है जो ऑप्शंस हैं नेक्स्ट एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन बना के सवाल दे दिया जाएगा। तो ऑप्शन पाड़िया इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, पाड़िया इज ए ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर अटायर ऑफ मुंडा वीमेन। स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजुअली साड़ी ही होता है जिसमें रेड बॉर्डर्स होते हैं और यूनिक स्टाइल में पहना जाता है, रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ मुंडा ट्राइब्स। अब दूसरे ऑप्शन जो गलत हैं उसके बारे में देखिए, हमने सलवार कमीज तो देख ही लिया, एक मॉडर्न पैन इंडिया अटायर जस्ट हमने डिस्कस किया। देन यू हैव लहंगा। लहंगा के बारे में ट्रेडिशनल ड्रेस प्राइमरीली एसोसिएटेड विद नॉर्थ एंड वेस्ट लाइक राजस्थान एंड गुजरात रेदर देन ट्राइबल रीजन्स। उसमें भी स्पेशली क्या होता है, स्पेशल ओकेजन सच एज मैरिज या कोई और फंक्शन हो रहा है, मेहंदी वगैरह, मेनली शादी या पार्टी से रिलेटेड सीजन्स में ही पहना जाता है। देन यू हैव पिछौटा। वाइल द टर्म साउंड सिमिलर है ना टू द सम रीजनल क्लोथिंग items, it is not the standard name for the primarily attire of Munda tribes women। थोड़ा सा पिछौटा से कंफ्यूज होने वाला था, बाकी 2 ऑप्शंस इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये देखिए थर्ड गवर्नर। थर्ड गवर्नर इससे पहले पूछा है, फर्स्ट गवर्नर एंड आई रिमेंबर, तो आपको फोर्थ गवर्नर भी पूछा गया है। तो हर हाल में आपको गवर्नर्स ऑफ झारखंड पढ़ के जाना ही जाना है ना। एक बहुत ज़्यादा ये सिंपल सवाल है और कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात है भी नहीं, प्योरली फैक्चुअल है। आइदर यू नो इट और यू डोंट, यहाँ पर कोई तुक्का चलेगा नहीं। तो गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है रमा जो इज दैट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बीच में जो विनोद चंद्र पांडे भी रहे थे तो वो जो इंटरिम थे उनको भी इंक्लूड किया जाता है। सो व्हेनेवर आप ये क्रोनोलॉजी याद रखें तो इंटरिम वाला अगर आपको मिले तो उनको याद रखिएगा, इसी बेसिस पर आंसर की तैयारी किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, ये उसी का क्रोनोलॉजी है, एक बार देख लीजिएगा। और अगेन PDFs एंड नोट्स एवरीथिंग ई बुक सब कुछ अवेलेबल है सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर। सेलेक्ट सिविल्स पर जाइए और रजिस्टर करिए। और हमने जैसे आपसे पहले भी बात की, लेस देन योर पिज़्ज़ा डेट, आप इसे अवेल कर सकते हैं। ऑलराइट, इन द बजट 2022-23 झारखंड गवर्नमेंट स्पेंड लगभग 14% कह रहा है किस सेक्टर में झारखंड गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, दैट इज़ सोशल वेलफेयर, होम, एजुकेशन या फिर एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हालांकि ये अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है 2022-23 का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन में जो लेटेस्ट बजट आया है 2025-26 उसमें सरकार ने कितना इन्वेस्ट किया है। सो अगेन यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये 25-26 का देख लीजिए, हालांकि ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। ये भी द स्टेट गवर्नमेंट एलोकेटेड अबाउट अगेन 13.6% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर टू द एजुकेशन सेक्टर। द फिगर इज बेस्ड अपॉन सेक्टर वाइज बजट एनालिसिस वेयर एजुकेशन इज कैलकुलेटेड एज ए शेयर ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर हम टोटल खर्च देखें तो एजुकेशन में 13.4%, हालांकि नेशनल एवरेज से देखिएगा तो बहुत ये बेहतर पोजीशन पर है, क्योंकि स्टेट का जो खर्च है एजुकेशन में स्टिल बहुत हद तक बेहतर है। एजुकेशन जो कंकरेंट लिस्ट में है उसमें केंद्र सरकार बहुत हद तक कम खर्च करती है और ये लगातार कहा जाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगने चाहिए, है ना, स्टेम में पैसे लगने चाहिए, पर वो लग नहीं रहे। और जो उनका बजट है
मे बी डेसिमल में 0.2, 0.1, 0.3 ऐसे ऊपर बढ़ भी जाए, बट अल्टीमेटली जीडीपी का जो वैल्यू है उससे देखिएगा तो अमाउंट बहुत ही नॉमिनल खर्च होता है एजुकेशन में। तो 25-26 हालांकि बजट और सर्वे हम कराएंगे, बट स्टिल एक बार इसको इनसाइड आउट आप किस सेक्टर में कितना एलोकेट हुआ, किसकी कितनी भागीदारी होती है, दिस ऑल डिटेल्स आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ। सवाल 20 था, 2024 के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये कह रहा है कि फूड एंड द गोदान ऑफ द कट्टाहा ब्राह्मण समवेयर इट इज़ करटाहा ऑल्सो। सो इसको जो दिया जाता है किससे जुड़ा हुआ है, कट्टाहा ब्राह्मण को भोजन एवं गोदान किस संस्कार से जुड़ा हुआ है, यानी उनको दिया जाता है फूड एंड गोदान। यानी पहले गोदान था, हालांकि अब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है, गो इटसेल्फ काफ़ी महंगा हो गया है, तो कहाँ से दिया जाएगा। नंदलेस सवाल ये है कि जो कट्टाहा ब्राह्मण को दिया जाता है वॉट एवर गिफ्ट्स एंड कौन से रिचुअल में दिया जाता है, तो मैरिज, बर्थ, डेथ या फिर मुंडन। तो ऑब्वियसली सी विल बी द राइट आंसर, डेथ। अब इसका रीज़न क्या है उसको एक बार देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग फूड एंड गोदान डोनेटिंग ए काउ, जैसा हमने बात किया, अब ये हार्डली विजिबल होता है क्योंकि इतनी महंगाई में कौन ही दे पाएगा, है ना। टू अ कट्टाहा ब्राह्मण इज ए स्पेसिफिक रिचुअल एसोसिएटेड विथ डेथ सेरेमनी, मौत से या डेथ से रिलेटेड सेरेमनी है। क्षेत्रीय संस्कृति में मृत्यु से जुड़ी संस्कार का एक विशिष्टतम रूप है। इसमें ब्राह्मण को आमतौर पर अंतिम संस्कार करने और दिवंगत आत्मा की सुनिश्चित यानी शांति के लिए टू इंश्योर कि अगर हम दान देंगे, जीते जी तो लोग करते नहीं हैं, मर जाने के बाद भोज एंड देन मिलाद एंड व्हाट नॉट, हर रिलीजन्स का यही कहानी है। सो बेसिकली डेथ के टाइम पर दिया जाता है। एक बार वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, इसको भी देख लिए। तो पहला है मैरिज सेरेमनी इन्वॉल्व फैमिली प्रीस्ट, जिसमें पुरोहित आते हैं एंड इंडल्ज इनटू ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ डोनेशन, जैसे उनको कन्यादान, बट दे डू नॉट इन्वॉल्व इन ए कट्टाहा ब्राह्मण। देन बर्थ रिचुअल्स संस्कार वाला प्रोसेस होता है, फोकस ऑन वेल बींग ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी एंड मदर, सच एज छठी एंड नामकरण वाला प्रोग्राम। एंड देन ऑप्शन नंबर डी, मुंडन इज अ हेड शेविंग, सर के बाल को शेव किया जाता है, विच इज सेलिब्रेशन माइलस्टोन फॉर अ चाइल्ड की। अब थोड़ा क्या हो गया, ये पायस एंड प्योर हो गया। एंड देन इट डज नॉट इन्वॉल्व द स्पेसिफिक पोस्ट डेथ रिचुअल, जो कि कट्टाहा ब्राह्मण के दौरान दिया जाता है उनको काव, गोदान एंड अदर गिफ्ट। सो ऑप्शन नंबर जिसमें कि डेथ है सी विल बी द राइट आंसर। ये इसी का ऑफिशियल आंसर की है, एक बार यहाँ से फॉलो अप ले लीजिएगा। अब 2024 के बाद नेक्स्ट हमारे पास 2021 के सवाल है, तो चलिए इसको देखते हैं। व्हाट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। 2021 का अगेन ये सेट ए है, और पहला यहाँ पर ये सीरीज ही शुरू हो रहा था सेट ए आपके यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड से। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ वर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ छोटा नागपुर उन्नति समाज, साल 1913। तो ये भी जो आपका है छोटा नागपुर उन्नति समाज, और इसके दौरान यानी इस टाइम पीरियड में 1900 से लेकर जो आपका समझिए पोस्ट इंडिपेंडेंस तक कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने और फ्रिक्वेंटली पूछा जाते रहा है, और ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस है फादर कॉन्स्टेंट, ठेबले उरांव, जयपाल सिंह मुंडा और कार्तिक उरांव। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है ये। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1913 जुड़े हुए ठेबले उरांव, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये उसी का डिस्क्रिप्शन है। अलॉन्ग विथ जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, ये भी और बंदी उरांव कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर आप PYQ देख रहे हैं यू विल मस्ट सी दीज, और धीरे धीरे हम देखते भी रहेंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस में भी जैसा हमने शुरू में बात किया था, इसकी अगर आप मैपिंग करेंगे तो यहाँ मैप ये हो सकता है आंदोलन में भी। वहाँ पर अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो इससे रिलेटेड कई सारे आपको ऑप्शंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यू मस्ट विजिट देम। ऑलराइट, जो दूसरे ऑप्शंस हैं ये इनकरेक्ट क्यों हैं, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। फादर कॉन्स्टेंट लेवियंस, ये एपोस्टल ऑफ छोटा नागपुर, बट जो पूछा गया है फाउंडर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज, इससे जुड़े हुए नहीं थे। सो दैट ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। ये देखिए बहुत प्रॉक्सिमिटी में, बहुत नज़दीक ऑप्शन देगा कि आपको कन्फ्यूजन होना ऑब्वियस है, और यहीं पर PYQs के रोल आते हैं, सो बी केयरफुल। देन जयपाल सिंह मुंडा, ही बिकेम ए मेजर लीडर ऑफ द झारखंड मूवमेंट मच लेटर, बाद में काफ़ी आए ना। और then we have Kartik Uram. He was a prominent tribal leader and politician in the post-independence era, mainly 60s के दशक में, long after the formation of उन्नति समाज। उन्नति समाज के बारे में पहले ही कह रहा है 1913 में बना था। कई बार तो यही पूछ लेता है आपसे सवाल कि व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, या फिर उसके चेयरमैन कौन थे, फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। सो बी केयरफुल। और ये तो टाइम लाइन भी अगर आप याद रखेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा 1939, तो यहाँ से ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड देन कार्तिक उरांव, इतना बस याद आपको अगर रहता कि पोस्ट इंडिपेंडेंस थे कार्तिक उरांव, सो दिस ऑप्शन विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। तो जो बच जाता है आपका सिंपल ठेबले उरांव विल बी द
राइट आंसर। ऑल राइट, विच पार्टी रेज द स्लोगन अगेन, इसकी भी अगर आप मैपिंग करें देन इट कैन बी पुट इनटू दैट झारखंड का आंदोलन वाले पार्ट में। चलिए, विच पार्टी रेज द स्लोगन झारखंड अबुआ दाकू डिको सेवना, झारखंड इज आर्स और डकेत दिकू सेल हैव टू क्विट। दिकू क्या है? आउटसाइडर्स। और एक टर्म आता है सदान, ये आपको पता होगा। सदान कौन से हैं? नॉन ट्राइबल्स जो कि झारखंड के लोग हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि दीकू यानी आउटसाइडर्स बाहर जाओ और ये जो स्टेट है यहाँ के लोग इसको गवर्न करेंगे। किस दल ने ये नारा दिया था 1952 में आम सभा चुनाव के दौरान? झारखंड अबुआ डाकू दिको सेनुआ। सो ऑप्शंस आर जेएमएम, आजसू, जेसीसी या फिर झारखंड पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी। और ये सब तो काफ़ी बात की बात है, झारखंड पार्टी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या थी एक बार वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द 1952 जनरल इलेक्शंस झारखंड पार्टी लेड बाय जयपाल सिंह मुंडा, बार बार जब भी इनका नाम आता है, अ ग्रेट लीडर, ए पॉलीमैथ, बहुगुणी, कई सारे गुणों से भरे हुए, रेज द पावरफुल स्लोगन झारखंड अबुआ डाकू दिको सोनवा। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, झारखंड इज आर्स, डकैत आउटसाइडर्स यानी दिकू मस्ट लीव। द टर्म दिकू वाज यूज्ड टू रिफर टू एक्सप्लॉयटेटिव आउटसाइडर्स, जिसमें ज़मींदार साहूकार ऑब्वियसली शामिल थे, और नॉन ट्राइबल्स ब्रिटिश एरा एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स दैट द पार्टी सॉट टू रिमूव। और इससे क्या होगा कि जब अपनी सत्ता आएगी तो अबुआ राज, है ना, खुद के लोग अपनी ज़मीन पर, अपनी जल जंगल ज़मीन पर अपना राज होगा। एंड देन जेएमएम और आजसू और जेसीसी इनके बारे में है कि क्यों ये नहीं है। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी वाज इस्टेब्लिश इन द 1980s 87 के अराउंड, अम्ब्रेला बॉडी फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द झारखंड। सब ने मिल के एक कमेटी बनाया था कोऑर्डिनेशन, वो आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा। या जेएमएम जैसे ऑप्शन है, ये भी क्या है? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन मच लेटर। तो आप टाइम लाइन से भी ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। व्हाट रिमेन्स इज झारखंड पार्टी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, ट्राइबल कल्चर से एक और सवाल, ब्राइड प्राइस को क्या कहते हैं? दाम, दीरू, बुरू या फिर गोनम। ऑप्शन नंबर डी गोनम विल बी द राइट आंसर। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गोनम डिस्क्रिप्शन क्या? हो ट्राइब ब्राइड प्राइस पेड बाय द ग्रूम्स फैमिली टू द ब्राइड्स फैमिलीज ट्रेडिशनली नोन एज द गोनम। ये ट्राइबल में बड़ी अच्छी बात लगती है ना, कि जो मेल है वो देगा पैसे। भाई क्यों? लड़की वाला तो अपने बेटी ही दे रहा है, बट स्टिल आपको पैसे चाहिए। व्हाट नॉनसेंस एंड रबिश इज दिस। तो ये जो प्राइस देते हैं ब्राइड प्राइस, उसको गोनोम या फिर गोनोम कहते हैं। इट इज़ ऑफन पेड इन द फॉर्म ऑफ कैटल, कैश या फिर दूसरी कोई चीज़ को दे दिया जाना, कि आप अपनी बेटी दे रहे हैं, अपनी जिगर का टुकड़ा, है ना। सो डेफिनेटली इसका प्राइस, वैसे तो कोई क्या ही प्राइस पे कर पाएगा, बट स्टिल एज ए ग्रेटिट्यूड वो दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड गोनम। ऑल राइट, दूसरे जो ऑप्शन है, दाम। दाम इज जनरल टर्म एसोसिएटेड विद द प्राइस, किसी चीज़ का दाम कितना है। सो दिस कैन बी सिंपली एलिमिनेटेड। देन है दीरी। दीरी के बारे में क्या है? मुंडारी और हो कॉन्टेक्स्ट में दीरी यूजुअली रेफर करता है एक स्टोन को, एक मार्किंग, नॉट एज ए मैरिज पेमेंट। सो आपको ये पता रहेगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं दीरी भी। बुरू इज टर्म फॉर माउंटेन। सो देखने में आपको सिंपल लग रहा है ये, और है भी उसी तरह के ऑप्शन, दाम, दीरी, बुरू। सो यू कैन एलिमिनेट दिस। व्हाट रिमेन्स इज गोनम। सो गोनम विल बी द राइट आंसर। प्रोवाइड लिप्सी बुरू, मरांग बुरू, ये तो पढ़ते रहते हैं। सो बुरू इज माउंटेन एंड सो इट विल नॉट बी द ब्राइड प्राइस के लिए वो नाम नहीं होगा। विच मूवमेंट इज इन डोम्बारी बुरू। फिर देखिए आ ही गया है ना, एसोसिएटेड विथ हो रिवोल्ट, संथाल हुल, बिरसा उल गुलान या फिर टाना भगत मूवमेंट। काफ़ी फेमस जेपीएससी का ऑप्शन नंबर सी होगा, बिरसा उल गुलान। फेमस क्या है बिरसा उल गुलान के बारे में? अब बार बार ये सब मेजर रिवोल्ट्स में से है, बिरसा या फिर संथाल मूवमेंट या तिलका मांझी मूवमेंट। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दैम। ऑलरेडी उसी का डिस्क्रिप्शन है। डोम्बारी बिरू लोकेटेड इन द खूंटी डिस्ट्रिक्ट इज अ फेमस एसोसिएटेड विद बिरसा उल गुलान ऑन जनवरी 9, 1819 इन मैसिव गैदरिंग ऑफ मुंडा रिवोल्यूशनरी लेड बाय बिरसा मुंडा, जो कि अटैक कर देता है ब्रिटिश फोर्सेस को। सो वही पहाड़ इसलिए भी फेमस है। दूसरे जो ऑप्शंस हैं, हो रिवोल्ट। हो रिवोल्ट के बारे में क्या है? टुक प्लेस प्राइमरीली इन द कोल्हान रीजन बिटवीन, काफ़ी पहले बिरसा रिवोल्ट से पहले, लॉन्ग बिफोर। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। फिर है आपका संथाल हुल। संथाल हुल कब है? ये भी 1855, ये भी बिरसा रिवोल्ट से पहले था, और ये आपका संथाल परगना रीजन में था। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है ये, और वो आपका दक्षिणी छोटानागपुर रीजन में है। सो रीजन वाइज भी यू कैन एलिमिनेट। देन है टाना भगत मूवमेंट। ये स्टार्ट किया था जतरा उरांव ने, और साल 1914 में। वॉज अ लेटर सोशल रिलीजियस मूवमेंट प्राइमरीली इन्वॉल्व बाय उरांव ट्राइब्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी बिरसा उल गुलान। ऑप्शन नंबर सी में है आपका। ऑल राइट,
ये 2021 का अगेन आंसर की, फिर ये रिवाइज्ड आंसर की आया था, और फिर रिवाइज्ड में भी कुछ गलती थी तो उसका कोरिजेंडम था। तो 3 बार आंसर की आए हैं। आप अपने हिसाब से एक बार इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। तो 2024 हमने कवर किया, जो प्रीलिम्स हुआ था 2000 हमने 21 किया। व्हाट रिमेंस इस 2017 और 16। तो इसको यहीं तक रखिए। और अगर आप इसके PDFs, इसके नोट्स चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट सिविल्स को इंस्टॉल करिए, और जैसा हमने बार बार आपको बोला है कोर्सेस में जाइए, वहाँ एक आपको मिल जाएगा JPSC थ्रू PYQ, उसमें पेपर 1, पेपर 2, मॉक्स वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ ई-बुक्स, PDF सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। तो पढ़ते रहिए, और कोई क्वेरी या डाउट हो तो यू कैन कॉल अस ऑन 799-229-0065 पर। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।